प्राचीन भारत का इतिहास केवल राजाओं की कहानियां नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कृति का एक गहरा सागर है। इस सफर की शुरुआत होती है हमारे धार्मिक साहित्य से। सबसे पहले बात करते हैं पुराणों की। महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा रचित इन पुराणों की कुल संख्या 18 है। इन्हें पंचम वेद भी कहा जाता है। ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि ये हमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी भी देते हैं। जैसे विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश, मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश और वायु पुराण से गुप्त वंश के सुनहरे दौर का पता चलता है। ज्ञान की इसी कड़ी में आगे आते हैं उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर रहस्यमयी ज्ञान प्राप्त करना। हालांकि इनकी कुल संख्या 108 है, लेकिन मुख्य रूप से 13 उपनिषदों को ही विशेष मान्यता प्राप्त है। हमारे देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वहीं कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच हुए उस प्रसिद्ध संवाद का वर्णन है, जिसमें ओम के महत्व को समझाया गया है। साहित्य के इस विशाल संसार में दो महाकाव्य सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े हैं, रामायण और महाभारत। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को आदिकाव्य कहा जाता है, जिसमें 7 कांड हैं। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, जिसे वेदव्यास जी ने लिखा था। क्या आप जानते हैं कि महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था? इसके 18 पर्वों में से भीष्म पर्व सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश यानी भगवद गीता का वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं उस समाज की जिसने इस ज्ञान को जन्म दिया, यानी वैदिक काल। यह काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। इसे 2 हिस्सों में देखा जाता है। पहला, ऋग्वैदिक काल, जहां समाज बहुत लचीला था और व्यक्ति की जाति उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से तय होती थी। लेकिन फिर आया उत्तर वैदिक काल, जब लोहे की खोज ने सब कुछ बदल दिया। इस दौर में समाज का ढांचा बदल गया और जाति का आधार वंश बन गया। वैदिक काल में इंसान के जीवन को भी बहुत व्यवस्थित तरीके से ढाला गया था। 100 साल की उम्र मानकर जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया। ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य, परिवार के लिए गृहस्थ, समाज के लिए वानप्रस्थ और अंत में ईश्वर के लिए सन्यास। साथ ही इंसान के लिए 4 पुरुषार्थ तय किए गए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। प्राचीन भारत का यह इतिहास हमें सिखाता है कि एक आदर्श समाज की नींव ज्ञान, संस्कार और अनुशासन पर टिकी होती है। इन महान ग्रंथों में छिपी ये बातें आज भी उतनी ही सच हैं जितनी हजारों साल पहले थीं।